नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, इंटरनेट। हम सभी रोज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे काम करता है? आज हम इसे एकदम सरल और मजेदार तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और अन्य डिवाइसों को जोड़ता है। इसे हम एक विशाल और अद्भुत जाल के रूप में समझ सकते हैं, जो हर जगह फैला हुआ है और हम सबको जोड़ता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके पास एक दोस्त है जो दूर किसी दूसरे शहर में रहता है। आप उसे इंटरनेट पर एक फोटो भेज सकते हैं और वह तुरंत आपके दोस्त के स्मार्टफोन पर पहुंच जाएगी। इंटरनेट उसी जाल की तरह है जो आपके और आपके दोस्त के बीच जानकारी को तेजी से और आसानी से पहुंचाता है। इंटरनेट कैसे काम करता है? जब आप इंटरनेट पे कुछ भी करते हैं, जैसे कि फेसबुक पे पोस्ट डालना, यूट्यूब पे वीडियो देखना या किसी वेबसाइट पर सर्च करना, तो आपका कंप्यूटर या स्मार्टफोन डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है और उसे इंटरनेट के माध्यम से भेजता है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बड़ी तस्वीर है और आपको इसे अपने दोस्त को भेजना है। आपकी तस्वीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और ये टुकड़े इंटरनेट के माध्यम से आपके दोस्त के कंप्यूटर पर पहुंचते हैं। जब आपके दोस्त का कंप्यूटर इन टुकड़ों को प्राप्त करता है, वह उन्हें जोड़ता है और आपकी पूरी तस्वीर को दिखाता है। आईपी एड्रेस। हर डिवाइस का एक खास पता होता है, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। ये पता बताता है कि डेटा को किस डिवाइस तक पहुंचाना है। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपके घर का पता होता है जिससे डाकिया पत्र को आपके घर तक पहुंचाता है, वैसे ही आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है। अगर आप अपने दोस्त को ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल सर्वर आपके दोस्त के आईपी एड्रेस का उपयोग करके ईमेल को सही जगह पर पहुंचाता है। सर्वर और क्लाइंट। इंटरनेट पर दो प्रमुख तत्व होते हैं, सर्वर और क्लाइंट। सर्वर एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो डेटा और सेवाएं प्रदान करता है। यह एक स्टोर की तरह है जहां पर सभी जानकारी रखी जाती है। क्लाइंट वह डिवाइस है जो सर्वर से डेटा प्राप्त करता है। क्लाइंट आपके कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट होते हैं, जिनका उपयोग आप इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल या कोई अन्य ऑनलाइन सेवा के लिए करते हैं। वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या सफारी आपको इंटरनेट पर वेबसाइट्स और पेज देखने में मदद करता है। यह एक तरह से आपके इंटरनेट का खुला दरवाजा है। उदाहरण के तौर पर, जब आप अपने फोन पर गूगल खोलते हैं, ब्राउजर वह जगह है जहां से आप वेबसाइट्स देख सकते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे आपके पास एक दूरबीन है जो आपको दूर की चीजें देखने में मदद करता है। वेब ब्राउजर इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट्स को आपके सामने लाता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल (HTTP). HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल ब्राउजर और सर्वर के बीच डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, HTTP प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि सभी डेटा सही और सुरक्षित तरीके से आपके ब्राउजर पर पहुंचे। जैसे जब आप स्कूल में कोई प्रोजेक्ट जमा करते हैं, तो शिक्षक सुनिश्चित करते हैं कि सभी दस्तावेज सही तरीके से मिल जाएं। इंटरनेट कैसे जोड़ता है? नेटवर्क केबल्स और वायरलेस कनेक्शन। इंटरनेट को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें होती हैं, जैसे कि नेटवर्क केबल्स और वायरलेस कनेक्शन। उदाहरण, आपके घर में जो इंटरनेट का तार होता है, वह एक नेटवर्क केबल है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक पाइपलाइन जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इसके अलावा वाईफाई वायरलेस कनेक्शन है, जो बिना तार के इंटरनेट सिग्नल प्रदान करता है। यह वैसे ही है जैसे आप बिना तार के अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके इंटरनेट सिग्नल को आपके घर के विभिन्न डिवाइसों में वितरित करता है। उदाहरण, जैसे एक घर में एक लाइट स्विच होता है जो हर कमरे में रोशनी फैलाता है, वैसे ही राउटर आपके घर के सभी कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स में इंटरनेट सिग्नल फैलाता है। राउटर आपको अपने घर के हर कोने में इंटरनेट का कनेक्शन देता है, जैसे एक घर का केंद्रीय हीटर हर कमरे में गर्मी फैलाता है। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) से सिग्नल प्राप्त करता है और उसे आपके राउटर को भेजता है। उदाहरण, सोचिए कि आपके घर में एक बिजली का मीटर होता है जो बिजली का सिग्नल आपके घर में लाता है।
मॉडेम इंटरनेट का सिग्नल आपके घर में लाता है और ये जैसे ही सिग्नल आपके राउटर को भेजता है, आपकी इंटरनेट की सुविधा चालू हो जाती है। इंटरनेट की सुरक्षा। पासवर्ड और एन्क्रिप्शन। इंटरनेट पर सुरक्षा के लिए हम पासवर्ड और एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। एन्क्रिप्शन का मतलब होता है डेटा को कोड में बदलना ताकि कोई और उसे पढ़ न सके। उदाहरण, अगर आपके पास एक गुप्त डायरी है जिसे आप लॉक करते हैं ताकि कोई और उसे न पढ़ सके, वैसे ही डेटा को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित किया जाता है। जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, आपकी जानकारी को एन्क्रिप्ट किया जाता है ताकि हैकर उसे न देख सकें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर से बचाता है। उदाहरण, जैसे डॉक्टर आपकी सेहत की देखभाल करता है और बीमारियों से बचाता है, वैसे ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। अगर कोई वायरस आपके कंप्यूटर में घुसने की कोशिश करता है, एंटीवायरस उसे पहचान लेता है और उसे हटाने की कोशिश करता है। फायरवॉल। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो आपकी कंप्यूटर और नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से बचाता है। उदाहरण, जैसे एक मजबूत गेट आपके घर को सुरक्षा प्रदान करता है और अनजान लोगों को अंदर आने से रोकता है, वैसे ही फायरवॉल आपके कंप्यूटर को अनधिकृत एक्सेस से बचाता है। इंटरनेट का भविष्य। 5G और इसके लाभ। 5G टेक्नोलॉजी इंटरनेट की गति को और भी तेज बनाएगी। पुराने दिनों में हमारा इंटरनेट बहुत धीमा था और अब तेज है। 5G से इंटरनेट की स्पीड और भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब होगा कि आप बड़े फाइल्स को तुरंत डाउनलोड कर सकेंगे और वीडियो कॉल्स बिना किसी रुकावट के कर सकेंगे, जैसे आप सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करते हैं, जबकि पहले आपको बस या ट्रेन में लंबा समय लगता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और इंटरनेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट को और भी स्मार्ट और सहायक बनाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे आपकी स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट्स जैसे गूगल असिस्टेंट या सिरी आपकी बातें समझते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं। AI इंटरनेट को और भी इंटेलिजेंट बनाएगा। यह आपके अनुभव को और भी बेहतर बनाएगा, जैसे एक व्यक्तिगत सहायक जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT से आपके स्मार्टफोन्स, स्मार्ट होम डिवाइस और यहाँ तक कि स्मार्ट फ्रिज भी इंटरनेट से जुड़े रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में एक स्मार्ट फ्रिज है जो आपके खाने की चीज़ों की सूची बनाता है और आपको बताता है कि कब आपको सामान खरीदना चाहिए, तो यह IoT का एक उदाहरण है। इसी तरह स्मार्ट थर्मोस्टेट आपके घर के तापमान को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकता है और आपके फ़ोन से कनेक्ट हो सकता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि इंटरनेट कैसे काम करता है और यह कैसे हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। उम्मीद है कि आप अब इसे और भी अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।